स्वागत है आपका M4G न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां आज ट्रैवलर्स एवं होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने अधरगन होकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेन पोस्ट ऑफिस तक भीख मांगकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधगन होकर प्रदर्शन करने वाले व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना के चलते ट्रैवलर्स व्यवसाय और होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ट्रैवल्स व्यवसायियों के तन पर कपड़े भी नहीं बचे हैं। सबके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार सरकार से 2 साल का टैक्स और बैंक की 1 साल की EMI माफ करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने सरकार को जगाने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया है। जो ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि अब तक हमने जितने भी अपना लॉकडाउन लगा था और सरकार को शुरू से जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से हम चेताते आ रहे हैं कि हम लोगों का व्यापार खत्म हो गया, क्योंकि अक्टूबर माह से ट्रेनें उत्तराखंड में बंद पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये कोरोना काल चालू हो गया, जिससे कि हम लोगों का पूरा व्यापार, हमारी गाड़ियों के पहिए सब कुछ चौपट हो गया। ड्राइवरों के पास खाने के लाले पड़ गए, हम लोगों के पास गाड़ियों की किस्तें, टैक्स वगैरह देने की नौबत नहीं है बिल्कुल भी। हमारी लिक्विड मनी सब हर प्रकार की खत्म हो चुकी है, जिसके लिए कि हमने जो भी जितने भी सांसद थे, जितने विधायक और SDM साहब, DM साहब, सबको हमने अपनी तरफ से पूरा अवगत करवाया। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पे, वित्त मंत्री के और आपका जो है सारे जो मंत्री हैं सबके ट्विटर हैंडल वगैरह पे हमने उनको अवगत करवाया। जब व्यापार ही नहीं चल रहा तो कहाँ से हम किस्तें देंगे, कहाँ से हम टैक्स देंगे, कहाँ से गाड़ियों के इंश्योरेंस कराएंगे, कहाँ से बच्चों को पालेंगे, कहाँ से स्कूलों की फीस देंगे। हम लोगों के लिए तो कटोरा और कपड़े उतार के रोड पे आने के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया हम लोगों के पास। या कि रास्ता खोल दे, यात्रा चल नहीं रही, काम चल नहीं रहा, किस्तें देने को नहीं है, ड्राइवर को खर्चा देने को नहीं है, और सरकार ने टैक्स वसूली विद पेनल्टी लेनी शुरू कर दी। गाड़ियों की किस्त दी नहीं जा रही, टैक्स कहाँ से देंगे। आज ये मजबूरी में ये स्टेप उठाना पड़ा। नाम पर पैसा खाने को, तो हम किस्त कहाँ से भरेंगे या टैक्स कहाँ से दें। ये बहुत ही अब मरने जीने की नौबत आ गई है, या तो मरा जाए, खाने को पैसा नहीं है। जो प्रदर्शन करा क्या मानते हैं? इससे जो गवर्नमेंट की स्थिति फेल होती हुई है, गवर्नमेंट सही कंडीशन में नहीं चला पा रही, नहीं सही सिचुएशन बता पा रही है क्या करना है क्या नहीं। एक तरफ कह रही है बॉर्डर खोल दिए, आते हुए कि एक कह रहे हैं कि उत्तराखंड में परमिशन की जरूरत है, नियम शर्त इतनी है, उसमें टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है? कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई बस नहीं आ रही, कहीं से कोई साधन नहीं आने का, तो टूरिस्ट आएगा कहाँ से? और हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? सारा काम टूरिस्ट पर निर्भर है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। आज हम सब लोग जो है अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर पर से कपड़ा भी उतर गया है। सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और जितनी भी हमारे यहाँ कमर्शियल गाड़ियां हैं सबका कम से कम 2 साल का टैक्स माफ हो और 1 साल का जो बैंक का केस है उसका ब्याज माफ हो, जो EMI हमारी चल रही है। हमारी मांग है और हमारा सरकार से निवेदन है कि जो हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं रहा है, हमारे पेट में रोटी नहीं रही है, आप क्या हमें कोरोना तो हमें बाद में मारेगा, हमें लगता है सरकार की नीति हमें पहले मार देंगे। पिछले सितंबर माह से हम सभी ट्रैवल कारोबारी परेशान हैं। कोरोना ने आकर हमारी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सरकार हम पे हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही, कोई समाधान नहीं कर रही है। देखिए, हम सब लोगों ने बैंक से लोन लेकर के गाड़ियाँ खरीदी है, ना तो उसका टैक्स माफ किया गया, ना उसके बैंक की EMI पे कोई छूट दी गई है। सरकार से हम मांग करते हैं कि आप कम से कम जितने कोरोना काल तक के पीरियड का जो बैंक का ब्याज है वो माफ करे, जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है उसको माफ करे। हमारे पास ना तो गाड़ियों की किस्त जमा करने के पैसे हैं, ना घर चलाने के लिए पैसे हैं, ना बच्चों की फीस जमा करने के पैसे हैं। ऐसे में हम लोग बड़े ही आर्थिक स्थिति हमारी दयनीय हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस पर कोई राहत पैकेज दे। अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4G न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।